उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का बिल्कुल फूका जा चुका है और सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस दी है अपने अपने तरीके से। उत्तर प्रदेश की सभी 9 सीटों को जीतने का दावा करते नजर आ रहे हैं और आज आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रादेशिक सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई और इसमें कई मुद्दों पर बात की गई। इसी को लेकर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कैप्टन बक्का साहब, जो राजनीति में जिनका जो दखल है वो उसी तरह से है जिस तरह से वो तमाम सामाजिक मामलों में जुड़े रहते हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ अड्डा का। जैसा कि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की शुरुआत पोस्टरवार भी चल रहा है, हर पार्टी अपने अपने तरीके से काम कर रही है और आज आम आदमी पार्टी की तरफ से इंडिया ब्लॉक की है क्या सवाल क्या है आपका? जैसे आम आदमी पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को समर्थन देने की बात की, इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है और उपचुनाव में जिस तरह की राजनीति हो रही है पोस्टर वार के जरिए, उसे आप कैसे देखते हैं? क्या देखना साहब, ये लोग समाज को जोड़ने की जगह समाज को सिर्फ बांटना चाहते हैं। वही 10 साल से होता चला आ रहा है और उसके हालात आप देख रहे हैं देश की क्या हालत हो रखी है। हम पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। हम समाजवादी पार्टी के सब कैंडिडेट बनी के हैं, उनको पूरी तरीके से समर्थन करते हैं और ये काटो और बटो और काटो वाली जो राजनीति है इसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं, बिल्कुल विरोध में हैं। हम कहते हैं कि हमें समाज को जोड़ के चलना है, बाबा साहब के संविधान के साथ चलना है और जैसा कि संजय भाई ने कहा, बाबा साहब का संविधान बांटने के लिए जोड़ने के लिए हम उसी के साथ तटस्थ हैं। अच्छा, सामाजिक न्याय और सामाजिक व्यवस्था पर बीते एक दशक से अगर हम बात करें तो सवाल खड़े होते हैं। कई ऐसे मामले आए, कई ऐसी तस्वीरें आई, लेकिन प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और अब आप कह सकते हैं कि 1.5 इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में। उसके बावजूद सरकार की तरफ से कोई ऐसे कदम नहीं उठाए जा रहे जिससे ये कहा जाए कि ये सबका साथ सबका विकास की बात करती है। ये बात तो भाई साहब आपको जाके उनसे पूछनी चाहिए जो क्लेम करते हैं डबल इंजन और 1.5 इंजन। मेरा तो अपना मानना है कि 2017 से जब से यहाँ पे सो कॉल्ड डबल इंजन चल रहा है, प्रदेश सिर्फ गिरता ही जा रहा है, गर्द में चलता जा रहा है। चाहे आप सामाजिक रूप से देख लीजिए, चाहे आर्थिक रूप से देख लीजिए और अभी आपने जैसे बोला, संजय भाई ने भी इसको बताया, सबसे मूल जो होता है, मूलभूत जो जरूरी चीज़ है वो शिक्षा है किसी भी समाज के उत्थान के लिए। 26,000 सरकारी स्कूल बंद करे जा चुके हैं, 27,000 और बंद होने की कगार हैं। कह दिया गया कि यहाँ 50 बच्चे सिर्फ हैं। और सवाल यह है कि 50 बच्चे अगर सिर्फ स्कूल में हैं तो इसका जिम्मेदार कौन? क्या समाज जिम्मेदार है? जिम्मेदार आप हैं। ऐसा क्या है जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलता, वहाँ का रिजल्ट पब्लिक स्कूलों से ज़्यादा अच्छा जाता है? और क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को 27,000 स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं? इस तो हमको अंदर झाँक के देखना है और मैं निवेदन करूँगा वर्तमान सरकार से कि आप अगर सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो उसको लागू करें, समाज के लिए वही अच्छा है। ऐसा नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली मॉडल है वो पूरी दुनिया में जाना जाता है और भाजपा के लोग गुजरात मॉडल की बात करते हैं और दिल्ली मॉडल को चुनाव की बात करते हैं। सबका साथ सबके विकास की जगह पर अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से नारा दिया जाए जनता का साथ और जनता का विकास, इसे कैसे देखते हैं? नहीं, हम नारे देने में विश्वास नहीं करते, हम काम में विश्वास करते हैं और काम हम कर रहे हैं। आपको पता होगा, पता नहीं आपने ध्यान दिया नहीं दिया, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के पूर्व राष्ट्रपति जो अभी भी दौड़ में हैं, ट्रम्प, उन्होंने कहा कि मैं फ्री बिजली दूंगा। वो हमारे मॉडल को लेके चलना चाहते हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे मॉडल जो फ्री बिजली, फ्री पानी, इन सब के मॉडलों की चर्चा अब जितने बड़े राजनीतिक दल हैं, मैं भाजपा की भी बात कर रहा हूँ, वो सब अपने अपने घोषणा पत्रों में डाल रहे हैं। ये पहले क्यों नहीं डाल सकते थे? ये इंतजार कर रहे थे कि आए आम आदमी पार्टी आए पावर में और राजनीति को बदले, और हमने बदल दिया। अच्छा, एक सवाल होगा उसके बाद आगे सवाल। उपचुनाव इसे तरह से टेस्ट भी कहा जा रहा है 2027 क्या लगता है कितने नंबर आप देंगे इंडिया ब्लॉक को इस उपचुनाव में? देखिए, ये सब कहना बेमानी है कि ये
सेमीफाइनल या फाइनल हो सकता दीजिए, क्योंकि ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, चुनाव जो होता है वो सत्ताधारी पक्ष के ऊपर डिपेंड करता है, आप भी जानते हैं। लेकिन हम इतने विश्वास से कह सकते हैं, और ये मैं लोकसभा चुनाव के बाद की बात कर रहा हूँ, कि ये 9 की 9 सीटें यूपी में इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है, ये 100% श्योर। आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से मिल्कीपुर सीट को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी आ रही है, उस पर वापस ले ली गई है, मिल्कीपुर सीट को रद्द किया जाना चुनाव आयोग की तरफ से, तो कानपुर की सीसामऊ सीट का भी बिल्कुल ऐसा ही मामला था, तो क्या आप उसे किस तरह से देखते हैं कि उसको उस पर क्यों नहीं एक्शन हुआ? देखिए, कहना बेकार है, अब पूरी संस्थाएं जितनी हैं सरकारी संस्थाएं, ये इस समय पूरी तौर से वर्तमान सरकार के अंदर में काम कर रही हैं, उनके हिसाब से काम कर रही हैं, हम भी जानते हैं, सब दिख रहा है। जैसा कि आपने मिल्कीपुर के बारे में कहा, जब उसका वो विड्रॉ कर लिया गया था तो उसको चुनाव करा देना चाहिए, लेकिन आप स्वयं बताएं, जहाँ वो एक बार हार चुके हैं वहाँ दोबारा अगर हार गए, जो हारेंगे तो कैसा होगा, क्या संदेश आएगा? आखिरी सवाल ये है कि नीतीश कुमार जी ने अभी आज ही शायद वो प्रदर्शन हो रहा है बिहार में, यूसीसी और CAR पर NDA सरकार के खिलाफ वो तो उनका अंदरूनी मामला है। वैसे माननीय नीतीश कुमार जी बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन है, बहुत मजबूत पॉलिटिशियन, और ज़रूर कुछ ना कुछ छलांग लगाने वाले। निश्चित रूप से कब पलट जाए नीतीश बाबू, इसका कोई भरोसा नहीं है। फिर भी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है, और आम आदमी पार्टी ने भी आज प्रादेशिक सदस्यता अभियान की घोषणा कर दी है, और हर महीने के दूसरे सैटरडे को इस अभियान की शुरुआत होगी। और वहीं आम आदमी पार्टी के प्रखर नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने समाजवादी पार्टी की सभी 9 सीटों पर समर्थन देने की भी घोषणा की है। और कैप्टन बग्गा साहब ने हमारे तमाम सवालों को जिस खूबसूरती से लिया और उसका जवाब दिया, ये भी काबिल तारीफ है। और इस तरह से उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था जिस तरह से डावाडोल हो रही है, उपचुनाव में जो नतीजे 23 नवंबर को आएंगे वो तय करेंगे कि राजनीति की दिशा और दशा किधर जा रही है। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।